प्यारे दोस्तों, फुल टू ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे में आज़ादी से पहले ट्रेन में एसी कोच में ठंडी हवाएं कैसे जाती थी। तो चलिए ये रोचक बातें आज हम जानते हैं। इंडियन रेलवेज एसी कोच। देश का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ट्रेन में ना बैठा हो। आजकल तो ट्रेनों में काफ़ी सुविधाएं मिलने लगी हैं। भारत की ट्रेनों में कई तरह की बोगियां होती थी। इंडियन रेलवे फैक्ट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ट्रेन में ना बैठा हो। आजकल तो ट्रेनों में काफ़ी सुविधाएं मिलने लगी है। भारत की ट्रेनों में कई तरह की बोगियां होती हैं, जैसे कि जनरल, स्लीपर, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास। इसके अलावा समय के साथ और भी कई तरह की बोगियां भारतीय रेलवे में जुड़ती गई। लेकिन क्या आप जानते हैं देश की वह कौन सी ट्रेन थी जिसमें सबसे पहले एसी बोगी का इस्तेमाल किया गया था और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए जानिए। पहली एसी ट्रेन का नाम फ्रंटियर मेल रखा गया। बता दें, देश की पहली एसी ट्रेन का नाम फ्रंटियर मेल ट्रेन रखा गया। इस ट्रेन ने अपना सफ़र आज से 94 साल पहले 1 सितंबर 1928 को शुरू किया था। पहले इस ट्रेन का नाम पंजाब एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1934 में जब यह एसी को जोड़ा गया तो इसका नाम बदलकर फ्रंटियर मेल रख दिया गया। यह ट्रेन बेहद खास ट्रेन थी। उस ज़माने की यह राजधानी जैसी ट्रेनों जैसा महत्व रखती थी। बर्फ़ की सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें कि फ्रंटियर मेल में एसी ट्रेनों को ठंडा रखने के लिए आजकल की तरह आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि एक खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल उस समय ट्रेन को ठंडा रखने के लिए बर्फ़ की सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता था। एसी बोगी को ठंडा करने के लिए बोगी के नीचे एक बॉक्स रखा जाता था और उसमें एक पंखा लगाया जाता था जो यात्रियों को ठंडी हवा पहुंचाती थी। क्या आपको पता है हमारे देश के बड़े नेता भी इस ट्रेन में सफ़र किया करते थे। उस वक्त इस ट्रेन में सिर्फ अंग्रेज़ों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी भी इसमें ट्रैवल करते थे। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ने भी इसमें सफ़र किया। ये ट्रेन मुंबई से अफ़गान बॉर्डर पेशावर हो तक चलती थी। तब इस ट्रेन में अंग्रेज़ अफसरों के अलावा स्वतंत्रता सेनानी भी ट्रैवल किया करते थे। ट्रेन दिल्ली, पंजाब, लाहौर होते हुए पेशावर तक पहुंचती थी। फ्रंटियर मेल 72 घंटे में यह सफ़र पूरा करती थी। इसी दौरान पिघले हुए बर्फ़ को अलग से स्टेशनों पर निकाल कर भरा जाता था। यह ट्रेन अपने आप में बेहद खास थी, क्योंकि इसमें बैठकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ट्रैवल किया करते थे। अब इस ट्रेन का नाम गोल्डन टेम्पल ट्रेन है। इस ट्रेन की खासियत थी कि ये कभी भी लेट नहीं होती थी। 1934 में शुरू होने के बाद 11 महीने के बाद जब ये ट्रेन लेट हुई तो सरकार ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था। 1930 और 40 के बीच तक ये ट्रेन में 6 बोगियां होती थी। अब इसमें 450 लोग सफ़र किया करते थे। यात्रा के दौरान फर्स्ट और सेकंड क्लास के यात्रियों को खाना भी दिया जाता था। इतना ही नहीं, यात्रियों को न्यूज़पेपर, बुक्स और ताश के पत्ते एंटरटेनमेंट के लिए दिया करते थे। आज़ादी के बाद यह ट्रेन मुंबई से अमृतसर तक चलाई जाने लगी। 1996 में इसका नाम बदलकर गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, आज आपने जाना भारतीय रेल के तथ्यों के बारे में कि किस तरीके से हमारे भारतीय रेल में आज़ादी के पहले यात्रियों को ठंडी हवाएं पहुंचाती थी। तो ये रोचक तथ्य जो आप पहले कभी नहीं जाना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।